तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ कर चुके होते हैं और एक स्टेबल पोजीशन के अंदर होते हैं। उसके अंदर रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर रिटर्न मिलने के चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। और जो मिड कैप स्टॉक है वो फ्यूचर के किंग माने जाते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ फेज के अंदर होते हैं। उनके अंदर रिस्क तो थोड़ा ज्यादा होता है, पर रिटर्न मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। पर अगर स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो रिस्क बहुत कम होता है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। इसीलिए मिड कैप स्टॉक्स जो है फ्यूचर के किंग माने जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो मिड कैप से लार्ज कैप की ओर जाएंगे तो रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्यों ना कोई हमें अच्छे मिड कैप स्टॉक्स का पूरा पोर्टफोलियो मिल जाए, तो ये पॉसिबल है इंडेक्स फंड के अंदर। तो बजाज एलियांज लाइफ, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, जो एक एनएफओ लेकर आया है मिड कैप इंडेक्स फंड का। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, जो कि 15 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसकी स्टार्टिंग एनएवी है 10 रुपए। एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसके अंदर क्या होगा कि निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, जो पॉलिसी होल्डर्स को अपने लॉन्ग टर्म गोल पूरा करने में काफी मदद करेगा। तो बजाज एलियांज एनएफओ इन्वेस्ट करेगा 150 मिड कैप कंपनीज के अंदर, जो कि पार्ट है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का, विदाउट एनी फंड मैनेजर। इसके अंदर फंड मैनेजर की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। और कोई स्टॉक खराब है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, अच्छा है तो वो अंदर ले लिया जाता है फॉर हायर रिटर्न्स। और बात करें निफ्टी मिड कैप फंड की, तो उसने लास्ट 5 और 10 सालों के अंदर करीब करीब 21% के रिटर्न दिए हैं। और जबकि बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स का पूरा इंडेक्स है, जिसने पिछले 10 सालों में 16.4% के ही रिटर्न दिए हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि मिड कैप फंड्स के अंदर रिटर्न मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। और बात करें बजाज एलियांज के सॉल्वेंसी रेशियो की, तो इसका सॉल्वेंसी रेशियो है 581% और IRDAI मैंडेट है 150% का, जिससे इसका सॉल्वेंसी रेशियो कहीं ज्यादा है। तो मतलब बजाज एलियांज फाइनेंशियली काफी स्टेबल कंपनी है। और इसका टोटल फंड साइज है 90,584 करोड़ रुपए, मतलब ये इतना फंड अपने अंडर में मैनेज करती है। और इसकी तो ज्यादातर फंड्स है AAA रेटेड हैं। और बजाज एलियांज ने मई 2023 के अंदर स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था, जिसने अभी तक 29.1% के ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिए हैं। और इंडेक्स फंड के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका क्या फायदा है? क्योंकि जैसा इंडेक्स परफॉर्मेंस करेगा वैसा ही अपना फंड भी परफॉर्मेंस करेगा। और इंडेक्स फंड के अंदर क्वालिटी और अच्छी कंपनीज ही शामिल की जाती है। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, उसके बजाय फिर अच्छा स्टॉक उसके अंदर शामिल किया जाता है। और कोई फंड मैनेजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो जैसा इंडेक्स और मार्केट परफॉर्मेंस करता है वैसा ही हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने निफ्टी मिड कैप 150 फंड में 2013 में इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपका जो रिटर्न है 6.7 गुना तक हो जाता, मतलब 6.7 टाइम्स। और बजाज एलियांज एनएफओ में अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ आपको लाइफ कवर भी मिलता है 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, मतलब जितना आप मंथली पे करते हैं उसका 120 टाइम्स। एडिशनली रिटर्न ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस का भी फीचर है इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट में, गोल अश्योर्ड 2 में। और इसके अलावा इसके अंदर हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑन द प्रीमियम पेड, एंड मैच्योरिटी विल बी टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D फॉर द एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 lakhs। और आप इस फंड में एज लो एज 2000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। इन दिस NFO, NRI कस्टमर कैन इन्वेस्ट एज मच एज दे वांट। फॉर एग्जांपल, इफ NRI इन्वेस्ट 18,000 रुपीज मंथली, then he can get return as high as up to 2.5 करोड़। तो इस फंड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पॉलिसी बाजार की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। और ये फंड जो है 15 से लेकर 28 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसकी स्टार्टिंग एनएवी है 10 रुपए, मिनिमम एज लो एज आप 2000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, वहां पर जाकर आप सारी जानकारी और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देख सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।